अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। जॉइंट अपोजिशन का क़याम हो गया है और देखें इसके बाद हुआ क्या कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज पेशावर में एक अवामी उन्होंने एक इज्तिमा भी किया और वहाँ पर थोड़ी शो ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह भी करते हुए नज़र आए। तो क्या ये इसी के 80 के असरात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने गवर्नड सूबे में मौलाना फजल रहमान साहब को एक बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें उन्होंने वही जो तनकीद थी उन्होंने तमाम इतराफ़ पर की। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी तनकीद जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट पर थी। मौलाना साहब ने जो है वो एक ओवर एंड अबव जाकर जो वो खेलते हैं वो उन्होंने दोबारा आज उनकी तनकीद में वो अंसर नज़र आया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाज़रीन बड़ी कॉशियस नज़र आ रही है। जो मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने कंटेम्प्ट की हेयरिंग से उसमें फ़रीक ना बनाकर जो कल एक मूव किया है उसी का तसलसल हमें मुसलसल तौर पर PTI की तरफ से नज़र आ रहा है। कई लोग अब इस पर डिवाइडेड एक आरा है। कई लोग कहते हैं PTI को तो ये चीज़ पहले से करनी चाहिए थी कि आप इदारों से हटकर सियासी तनकीद तक अपनी महदूद रहें और PMLN को दरअसल एक्चुअली वहाँ पर आप तनकीद करें। कुछ लोग इस पे कहते थे कि नहीं, हमें तनकीद सब पे करनी चाहिए। ये PTI के अपने अंदर भी एक डिवाइडेड ओपिनियन हमेशा से रहा है। अब जो दूसरा वाला जो ओपिनियन है, बैरिस्टर गौहर वाला जो ओपिनियन है, जो कि मैंने जो पहले इब्तिदा में अर्ज़ किया आपसे, वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है पार्टी में कि जो तनकीद है आप दरअसल पॉलिटिकल तनकीद के ऊपर रहें। और मोहसिन नकवी साहब को भी जो कंटेम्प्ट में फरीक ना बनाया गया वो उसका तसलसल था, बल्कि जो बयानात उसके बाद भी आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। बार बार PTI के लोग खुद ये इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं एक नई मुतअद्दिद इतराफ़ से कि मोहसिन नकवी साहब का इसमें कोई उनकी तरफ से क्या कहेंगे इल गिविंग्स नहीं थी। वो बल्कि चाह रहे थे कि जो सियासी टेम्परेचर है वो नीचे हो और उन्होंने इसमें अपना एक अच्छा किरदार अदा किया। वैसे अब क्या ये मानना पड़ेगा कि गंडापुर साहब जो बातें करते थे मोहसिन नकवी को लेकर, और वो भी यही पॉजिटिव एक बातें हमेशा से किया करते थे। गंडापुर साहब अभी आजकल बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर या मकबूल नहीं है PTI में, लेकिन उनकी क्या ये बात दुरुस्त साबित हो गई है या उनकी ये पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई है कि वो हमेशा से नकवी साहब को एक वेल विशर बताते थे खान साहब के हवाले से। लेकिन खान साहब भी तो खुद बड़ी सारी तनकीद करा करते थे मोहसिन नकवी साहब को जब वो पाबंद सलासल नहीं थे, या जब जनाब मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर थे केयर टेकर पंजाब के, तो उस वक्त की बड़ी एक खान साहब की तनकीदें मोहसिन नकवी साहब पर भी हमारे जहनों में बड़ी ताज़ा हैं। चंद चीज़ों को या बयानात को नाजरीन देखते चलें, फिर फ़ौरन अपने मेहमानों का रुख करेंगे। और सूबों के हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एक बहुत बड़ा एक इंकशाफ करके गए और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि इससे पहले हम सुन रहे थे इमरान खान साहब के भी पुराने बयानात चलाए जा रहे थे जिसमें ये वो कहते थे कि ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। ये बात कई इतराफ़ से सुनने में आ रही थी कि शायद PTI जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी प्रोविंसेस नहीं है। कल कामरान मुर्तज़ा ये बात कहकर हमारे पास इंकशाफ प्रोग्राम में करके गए कि वो और PTI दोनों ने इत्तेफाक राय कर लिया है कि हम सूबों की जो है वो खुलकर मुखालफत करेंगे। PTI क्या वाकई मौलाना साहब से इस मामले पर भी अग्री कर गई है और क्या दोनों में इत्तेफाक हो गया है, ये भी एक सवाल उठाएंगे। जॉइंट अपोजिशन का क़याम और सूबों की तकसीम। हमने पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी किरदार, अब नाजरीन ये बयानात हैं, हमने पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी किरदार के लिए जॉइंट अपोजिशन की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, मगर गिलगित और कश्मीर में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं। मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी का किसी भी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का बनने से इनकार। माजी में ऐसे इत्तेहादों से जमात इस्लामी को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ। धरना तवील होगा, हुकूमत को घुटने टेक कर हमारे पास आना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान। अदम एतमाद की तहरीक का कोई इरादा नहीं, क्योंकि ऐसी भी नाजरीन चहमगोइयाँ चल रही थी, लेकिन अगर नून लीग का रवैया ऐसा ही रहा तो उनकी हुकूमत एक फूंक की मार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद। दूसरी जानिब नए सूबों की बहस जारी है। भारत ने अपने 9 सूबों को 38 कर दिया, हम 4 पर ही खड़े हैं। 28वीं आईनी तरमीम का वक्त आ गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, क्योंकि MQM इसकी सबसे ज़्यादा प्रोपोनेंट है सूबों की। पंजाब से पख्तूनख्वा में सूबे बनाने के लिए आवाज़ उठाने वाले जनूबी पंजाब सूबा क्यों नहीं बनाते? हज़ारा को सूबा बनाने की ख्वाहिश पख्तूनख्वा की नहीं पंजाब की है। ये आवाज़ सिराइकी बेल्ट और बहावलपुर के लिए क्यों नहीं उठाई जाती? सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान भी खुलकर उनका भी बयान आ गया और वो भी इसकी मुखालफत ही कर रहे हैं सूबों की। और ये नाजरीन कल का जो हमारे शो का बयान है, तय हो चुका है कि नए सूबे बनाने के लिए JUIFA और PTI मिलकर भरपूर मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी को भी ऑफर करते हैं कि वो भी इस मुखालफत में हमारा साथ दें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बावजूद इसके कि उन्होंने अगली बात ही ये कही कि पीपल्स पार्टी का पता नहीं क्या रीज़न है कि वो बड़ी जो है वो तनकीद तो करते हैं, लेकिन फ़ौरन वापस बड़ी आसानी से पीपल्स पार्टी वाले मान भी जाते हैं, ये उन्होंने कहा। इस मरतबा क्या पीपल्स पार्टी वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, और जो एक फूंक की मार
चंद साहब कह रहे हैं वो फूंक किसने मारनी है ये भी बता देते हमें। ओवर टू आवर गेस्ट राइट अवे। आज बल्कि नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ जनाब शाहिद खटक साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बड़ी एक बुलंदोबांग आवाज़ हैं PTI की। तमाम तर मामले पे PTI का जो मौक़िफ़ है हमारे साथ रखेंगे। आजकल बड़े हेल्म ऑफ अफेयर्स में भी चीज़ें शायद साहब ज़ाती तौर पर भी देख रहे हैं। खुश आमदीद आपको बहुत बहुत। अजहर जावेद साहब नाजरीन बड़े लर्नड सहाफ़ी हैं और तमाम मामले पे अभी एक फ़्रेश मीटिंग भी बल्कि आप नवाज शरीफ साहब से करके आए हैं। बहुत मामलात की एक क्या कहते हैं अंदर की खबर भी होती है अजहर जावेद साहब को, तो वेरी वार्म वेलकम आपको अजहर साहब। इंशाल्लाह तमाम इतराफ़ से आपसे आज गुफ्तगू रहेगी। स्टूडियोज़ में हमें शॉर्टली शुमाइला राना साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, MNA नेशनल असम्बली MNA फ्रॉम द PMLN, और शॉर्टली आई वुड ट्राई टू हैव ऑन बोर्ड मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब भी, ताकि हम ये उनसे बात कर सकें कि TTAP और PTI उनमें आपस में भी कितनी एक मुमासलत आ गई है, क्योंकि वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पर ऑपरेट करते हैं। यहाँ शाहिद खटक साहब से जो है वो राइट अवे नाजरीन बात का आगाज़ करती हूँ। शाहिद साहब आप बताएं, ये आपकी क्या हिकमत है जो नकवी साहब को लेकर जो आपने एक बात कही है, क्या आपके पास ज़ाती तौर पर इतलात हैं कि उनका जो रवैया है वो आपकी तरफ नरम है और अच्छा लचकदार रवैया था इस मरतबा उनका? क्योंकि पहले तो आप लोग बहुत तनकीद करते थे, बल्कि आप ये तक कहते थे कि वो PMLN के वज़रा से कई ज़्यादा ताकतवर हैं, और मतलब असल जो आपको सिस्टम से शिकायत हैं तो इस सिस्टम का वो ज़्यादा हिस्सा है एज़ कम्पेयर टू PMLN मिनिस्टर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोना। देखिए मोना, किसी का क्या किरदार किसी का क्या किरदार, ये एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन इस वक्त जो बुनियादी सवाल आपका होना चाहिए था कि वो कौन है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले नहीं माने, वो कौन है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ही क्लियर, बड़ा ही वाज़े एक उनका हुक्म था कि इमरान खान साहब को उनकी बहन डॉक्टर उस्मा की मौजूदगी में, उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में पहले उनका शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। लेकिन जो ताकतें ख़ुद को आईन, कानून और अदालतों से बालातर समझते हैं, तो हमें समझ नहीं है इन चीज़ों की। और बाकी रही कंटेम्प्ट की जो पटिशन है, ये हमारे वकला बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि कानूनी नुक्ते देना, कानूनी तौर पे चीज़ें देखना, ये हमारे वकला का काम है और ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और रही बात मोहसिन नकवी साहब की किरदार की, तो देखिए जो मोहसिन नकवी के हवाले से जो इश्यूज़ आए, हम बड़ा ओपनली बोलते भी हैं, तनकीद भी करते हैं, सवाल जवाब भी उनसे मांगते हैं। 26 नवंबर को भी आप बड़े नाराज थे बिल्कुल, देखिए हम जो चीज़ें होती हैं हम हर इवेंट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। अच्छा। ये कानूनी मामला है। करेक्ट। तो कानूनी मामले में आपने अपने वकला की राय के साथ ही जाना होता है। और रही बात आपकी वकला की ये राय है कि मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए हम इधर क्यों किसी का किरदार अदा करें, जब ये ना कोई सेटलमेंट थी, ना कोई NRO था, ना कोई डील थी। 8 महीने से इमरान खान साहब आइसोलेशन में पड़े हैं। उनकी बहन डॉक्टर उस्मा ने पटिशन दायर की लोअर कोर्ट में, वो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसको लगाने के लिए तकरीबन 3-4 माह तक हम मुख्तलिफ औकात में धरने देते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि हमारी 4 पटिशन्स हैं, उनको लगाया जाए, उनको सुना जाए। और पहले दिन से हमारा ये मौक़िफ़ है और यही हमारी दलील है कि अगर इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो लगना शुरू हो जाएं, तो वो 2 मिनट की मार है। हमारे जितने भी वकला हैं, सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपका जवाब नहीं दिया। वैसे आप देखिए, मैं आपको बताऊं, चूंकि मामला कानूनी है उनका, देखिए मैं आपने मेरी बात, रोल आपको लग रहा है सही है, उनको क्या रोल लगा उसमें? ये तो देखिए हुक्म किसने तोड़ा है, किसका तोड़ा गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म तोड़ा है। बतौर वजीर दाखिला आपको लगता है कि वो बीच में इन्वॉल्व? देखिए हमने सब डाली हुई है। इंटीरियर सेक्रेटरी जो है, इंटीरियर, वो किसके अंडर आता है? इंटरेस्टिंग वो कौन है? वजीर आजम मोहसिन नकवी क्या किसी दूसरे मुल्क की काबीने का हिस्सा है? अगर वजीर आजम को हम पकड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पकड़ेगी। तो आप तो मेरे सवाल की तायीद कर रहे हैं कि आपने अगर सेक्रेटरी दाखिला को डाल दिया तो वजीर दाखिला क्यों एग्जेम्प्टेड है? वजीर आजम को डाला है। डाला है। गवर्नमेंट कौन होती है?
काबीना होती है। हाँ काबीना, तो सारी आप लोग जब देखिए चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जब आप उनको फरीक बनाते हैं तो इसका मतलब पूरी काबीना आपने बना दी। लेकिन जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी, जिन वजीरों ने स्टेटमेंट्स दी, उनका नाम डाला गया। देखिए अभी अता जैन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जी उनकी ट्वीट है कि इमरान खान साहब को हम पिम्स हॉस्पिटल ले गए। पिम्स हॉस्पिटल का हुक्म नहीं था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था कि आप उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाए। होना सवाल ये होना चाहिए कि देखिए चौथी दफा हुई है कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। पहले 90 दिन के इंतखाबात का फैसला आया, इन्होंने नहीं माना। उसके बाद फैसला हुआ कि तहरीक इंसाफ को उनकी हिस्से की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दी जाए। अब 3 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने इनको कहा कि शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करें, नहीं लेके गए। अब ये लोग जो हैं ये बुरी तरह फंसने वाले हैं। देखिए या अदलिया एक्सपोज होगी, या तो ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, यहाँ पे तो कोई आईन और कानून नहीं रहेगा। जब आपने कहा 4 दफा कंटेम्प्ट किए, चौथी दफा चौथा पता नहीं कोई मामले पे इन्होंने वो भी नहीं किया था, मैं एग्जैक्ट वो भूल गया, लेकिन ये 3 तो मैंने ये तीन तो मैंने आपको बता दिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के का फैसला, अगर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनको ना दी, इनके खिलाफ फैसला ना दिया, इनके खिलाफ फैसला ना दिया, तो अदालत खत्म। अगर दिया जो अजहर साहब भी अभी मुस्कुरा रहे थे, इसका मतलब हुकूमत गई, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी की जजमेंट जो है वो आपके सामने है इससे पहले। बिल्कुल अजहर साहब के तो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे यकीन है आपके पास कोई खबर है, बट प्लीज होल्ड ऑन टू योर पॉइंट अजहर साहब। मैं जरा फौरी तौर पर ना इसका जवाब तो हासिल कर लें। शुमाइला बीबी भी अब हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असेंबली फ्रॉम द PMLN और बड़ी देरीना साथी हैं अपनी जमात की। शुमाइला साहिबा, आपने सुना, गम और गुस्सा है, सब कुछ है। अच्छा, एक लॉजिक की भी बात है ना कि एक बात होती है ना कि आ बैल मुझे मार वाली, मतलब ज़रूरत क्या थी? अगर आप उनको पिम्स ले गए तो पिम्स में ले जाने की जगह आप थोड़ा सा चंद किलोमीटर की दूरी पर आप उनको शिफा अस्पताल ले जाते, जो आपने प्रोसीजर वहाँ किए वहाँ हो जाते, और चलें जो आप उनको फिर आपने वापस 5 बजे सुबह के आपने उनको मुंतकिल भी वापस कर दिया, वो भी चलें आप वापस शायद अल शिफा हॉस्पिटल से शिफा, हाँ अल शिफा नहीं, वो उससे आप उनको वापस ले जाते। तो एक वो होता है ना बिला वजह एक पंगा लेना ना, तो वाई डू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुन्ना, आपने बड़े अहम टॉपिक पे मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। जी थैंक यू। मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई कि तहरीक इंसाफ जो है वो कानून और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और वो उस कानून की और उन अदालतों की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बेजा तनकीद कर चुके हैं। और आपको ये भी याद होगा कि 26th अमेंडमेंट के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको अलग से कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जब मामला हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुखालफत जो की थी वो तहरीक इंसाफ ने की थी। और आज अगर इनको ये रिलीफ की शक्ल में अगर कोई ऐसी चीज़ मिली है, तो आज अब ये हमें जो है वो फिसवाने के चक्कर में जो है वो शुरू हो गए ना। पहले तो ये उसके वजूद को मानते ही, पहले तो मानते ही नहीं थे ना, तस्लीम नहीं करते थे। जी। अब ये है कि ये आईनी अदालतें बनी, नहीं लगती थी आपको? हाँ, आईनी अदालतें बनी, ये लोग अदालत में गए, इनको क्विक रिस्पांस मिला, ठीक है। इसी तरह जो आईनी मामलात हैं उसको ये कोर्ट्स का बनना आईनी मामलात के लिए बड़ा ज़रूरी था। लेकिन मैं अभी इसका जवाब जो है वो दूंगी कि ये क्या हालात और वाक़यात थे और क्यों ऐसा हुआ। उसके पस मंज़र में चलते हैं। 1978 का जो एक्ट है, प्रिजनर रूल जो हैं, उसमें बड़ा वाज़िया लिखा हुआ है कि जब भी कोई कैदी बीमार होगा उसको जो वहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है, DHQs हैं या कुछ इस तरह, वहाँ पे उनका इलाज सरकारी अस्पताल है। जी, उसका मैं जवाब देती हूँ। 48 दिन पड़े रहे, मैं जवाब, मैं 48 बने। मैं शाहिद साहब आपको जवाब देती हूँ, लेकिन आप मेरी बारी पे ना बोलें, मैं आपको सब जवाब दूंगी। इनको अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने जिस वक्त ये फैसला आया था, हमारा सेशन चल रहा था, और जब हम बाहर आए और राना सनाउल्लाह साहब ने हमारी जो फर्स्ट हरारकी, जो फर्स्ट ईयर है लीडरशिप का, सेकंड है और थर्ड जूनियर में भी, हमने ये कहा कि हम अदालतों का पास करेंगे, अदालतों की और कानून और आइन की पासदारी करेंगे और मनवन कबूल करेंगे। हमने यही सुना। हाँ। अच्छा, आगे क्या हुआ? जी, आगे क्या हुआ? आगे कुछ इंतजामी अमूर भी होते हैं जो हुकूमत को देखना होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा
عمران خان صاحب جو ہیں بانی پی ٹی آئی، ان کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی اور سیکیورٹی کی بھی ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے مونا خان کو کس چیز میں لے کے آئے؟ یا تو پھر میں چلی جاتی ہوں، کرولا گاڑی میں لے کے آئے، آپ سولو پروگرام کر لیں، میں پھر چلی جاتی ہوں۔ نہیں آپ بیٹھے آپ اپنی باری پہ ضرور بات کیجئے گا، پھر آپ بتائیے گا کہ ان کو کس پہ لے کر آئے ہیں، مجھے بات کرنے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ انتظامی امور جو ہیں وہ گورنمنٹ نے دیکھنے ہوتے ہیں، انتظامیہ نے دیکھنے ہوتے ہیں، تو جس وقت ان کو پمز اگر ہم لے کر آ سکتے ہیں تو ہم شفا ہاسپٹل بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ جی اچھا، شفا ہاسپٹل کے باہر ان کے کارکنان نے، ان کے لوگوں نے بڑا میس کریٹ کیا، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ دیکھیں اب ہمیں تو یہ نہیں پتا نا کہ شاہد خٹک صاحب تو 10 دفعہ ٹی وی پہ آ گئے ہیں تو معلوم پڑا کہ شاہد خٹک صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، لیکن ادھر ان نون بندہ آ کے اور خدا نہ خواستہ وہ سیکیورٹی تھریٹ یا سیکیورٹی رسک بن جاتا تو ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ یہ پھول لے کے کھڑا ہے یا پھولوں کے نیچے اس کے پاس کچھ گنڈے انڈے یا کوئی پتھر بھی ہیں، ہم تو یہ گارنٹی نہیں کر سکتے، تو ہم یہ رسک کبھی بھی نہیں لے سکتے تھے۔ دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو توہین عدالت ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اسد کیسر صاحب کی میں نے بات سنی، میں صرف سوری میں آپ کو جاتی عمرہ والا سوال جو ہے وہ میں ضرور بتاؤں گی۔ اور جاتی عمرہ کیوں گئے تھے؟ مونا 6 ہفتوں کی عبوری ضمانت لے کر اسد میاں محمد نواز شریف کو 6 ہفتوں کی عبوری ضمانت ملی تھی، اور اس کے بعد اس کے بعد ضمانت پر تھے اور اس کے بعد جاتی عمرہ ہاسپٹل میں گئے تھے۔ اس سے پہلے جنہ ہاسپٹل، اس سے پہلے وہ کارڈیالوجی ہاسپٹل، اس سے پہلے وہ سروسز ہاسپٹل میں، سارے مطلب پبلک ہاسپٹلز میں گئے، گورنمنٹ ہاں پبلک سیکٹر نا، پبلک سیکٹر۔ ان کی صحت کی جو منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، اب عمران خان صاحب اب چونکہ ہماری یاسمین راشد کا بیان تھا، اچھا ہماری نلائکیوں کی وجہ سے میاں نواز شریف کی صحت کو تھوڑا سا خطرہ ہے۔ سب کی طرف آ رہی ہوں، 30 سیکنڈ دے، اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اظہر صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں، جس گاڑی پھر وہ کر لیں، پھر میرا ٹائم ان کو دے دے۔ جس گاڑی کے اوپر لوگ پتیاں پھینک رہے تھے، جو کھڑے تھے کچھ لوگ چند، حالانکہ ہم نے منع کیا تھا، ہمارے کو ہم کسی کو آن نہیں کر رہے تھے، ہمارا کوئی کارکن نہیں تھا۔ آپ کا تو وہ بھی کارکن آپ نے آن نہیں کیا جس نے گولی چلائی ہے ابھی۔ وہ تو ہاں، اس میں جو لوگ کھڑے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس گاڑی میں عمران خان صاحب، اس کے اوپر وہ پتیاں پھینک رہے تھے، اس میں ڈاکٹر فیصل بیٹھا ہوا تھا، وداؤٹ کسی بھی اس کے وہ ہسپتال کے اندر پہنچ گیا، کہیں پہ بھی نہ گاڑی کو روکا گیا نہ کہیں پہ کوئی وہاں پہ، یہ بات تو صحیح ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی، بٹ دا پوائنٹ ہے سیکورٹی کے نام کے اوپر ابھی یہ۔ اچھا ایک بیان تھا جو میں خیر شمائلہ بی سے پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ وہ ایک اسد کیسر صاحب نے یہ کہا کہ وہ چیف منسٹر پنجاب، ان کو اعتراض تھا یہ انہوں نے کہ خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کو نہ لے جایا جائے شفا ہسپتال۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے کلیم کیا یہ باقاعدہ ایک شو پہ۔ پنجاب جو ہے وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے بہت مصروف ہے، چیخ رہے تھے مونا، ان چیزوں کے اوپر وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتی، اور ان کو عمران خان صاحب کی صحت کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے کبھی منع نہیں کیا، کبھی بھی منع۔ ہم وہ لوگ، ہم وہ چھوٹے ظرف کے لوگ نہیں ہیں کہ جو جا کے باہر بجتے مارے، انہوں نے بتایا کہ ہم منسٹر سے فارغ کر دیں گے، دیسی مرغے بند کر دیں گے، او عمران خان میں تمہاری اخباریں بند کر دوں گا، او عمران خان میں تمہارے، آپ ڈینائی کر رہی ہیں کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی۔ بتائیں جی اظہر صاحب، آپ چونکہ مل کے بھی آئے ہیں، ان کا کیا مائنڈ ہے؟ میں آپ سے بڑا کھل کے سوال کر رہی ہوں کہ ظاہر ہے آپ نے چند چیزیں رپورٹ نہیں بھی کی ہوں گی، بٹ فار دا سیک آف دس ڈسکشن جو یہ اس وقت یہاں پر سیاسی گرما گرمی اور جو جس معاملہ جو جتنا آگے بڑھ گیا ہے، آپ تھوڑا مزید ہمیں پلیز تفصیلات سے آگاہ کریں کہ وہ ملاقات میں کیا میاں صاحب نے کچھ کہا؟ یقیناً آپ نے پوچھا ہوگا خان صاحب کو لے کر کیا ان کے تاثرات ہیں، اور کیا وہ کوئی گڈ ول میں یقین رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو اس وقت کوئی گڈ ول ملنی چاہیے ایٹ لیسٹ ان کے صحت کے حوالے سے؟ بہت شکریہ مونا۔ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا تحریک انصاف کے لیے، اور ویسے بھی جو عمران خان صاحب ہمارے ایک قومی سطح کے لیڈر ہیں، ریکٹنگ ہیرو رہ چکے ہیں، اب کسی کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی ایک سیلیبریٹی کی حیثیت رہی ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے ان کی صحت ٹھیک ہے، اور ان کی اس بات کی تصدیق ان کی بہن نے کی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا کہ ان کے صحت کو لے کر بہت سارے شکوک و شبہات تھے اور اس پہ بہت ساری خبریں پھیلائی جائیں۔ جی اب کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ آپ ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کی صحت پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ وہ عزبہ صاحبہ کو کوٹ کیا نا انہوں نے۔
मैं उस्मा साहिबा पूरा ने सुन कहा लेना मैं उनको। अपनी तरफ से उनकी मैं बहन शुक्र डॉक्टर अदा है, कर रहा हूँ। उन्होंने जी डॉक्टर है। देखें जी उन्होंने अजहर साहब। मैं उनके लिए कह रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको सेहत दे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो। मैं ये इस हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए, दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पे जो इश्यूज, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, कई चीजें ऐसी होती हैं, खबरें ऐसी होती हैं जिनका ना कुछ सर होता है ना पैर होता है। और उसकी एक सबसे ज्यादा हमारा शोबा जो एक्सपोज हुआ है वो उस रात को हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को जेल में से हॉस्पिटल लेके आने के बारे में बात हुई। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उनको अलशिफा पे पहुंचा चुके, कोई कहीं हाँ पहुंचा हाँ चुका। तो हमें बड़े जिम्मेदारी के साथ इन चीजों को देखना होगा। इस वक्त दुरुस्त। ये हकीकत है कि सियासी सूरत हाल में तमाम पार्टीज अपनी अलाइनमेंट कर रही हैं और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। और मियां जो आधे से ज्यादा टेन्योर गुजर चुका है और उसके बाद अब इलेक्शन की तैयारी चाहे 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में हो, तो वो उस हवाले से तमाम होने का एक्टिव। जहां तक मेरी मुलाकात का ताल्लुक है, मैं जब भी जाता हूँ तो मियां साहब से मुलाकात होती है। गुज़िश्ता जुमे को उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उनके साथ गुजारे और उनके साथ जुमा भी पढ़ा। फिर उसके बाद उनसे पहले गपशप भी हुई। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये एक साफियाना मुलाकात, जब मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया था, मैं एक ऑब्जर्वेशन के लिए, एक मिलने के लिए गया था। और मेरी जो आई सी। रीडिंग है वो ये जी है जी। कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, जितना मैं उनको जानता हूँ तकरीबन 20 साल से, वो इमरान खान साहब की सेहत को लेके गुडविल ही रखते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसा हादसा हो या उनकी सेहत खराब हो। ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये मैं कह सकता हूँ। और वो हमेशा वो इस बात पे भी जो कायल होंगे कि इमरान खान साहब को सेहत की तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो इमरान खान साहब को लेके जो अभी कह रहे हैं ना कि मरियम नवाज साहिबा ने कोई कहा या डायरेक्शन दी, अगर आप मुझे थोड़ा सा इस पे ये बात करने दें, जरूर। तो मेरी बिल्कुल। जो इल्म है या मेरे जो सोर्सेज हैं या जो मैं उस दिन भी बैठा रहा, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। ना ही मरियम नवाज शरीफ साहबा ने या ना ही नवाज शरीफ साहब ने इस पूरे मामले में मुदाखलत की। ये एक वफाकी हुकूमत का मामला था और मियां नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से या मरियम साहिबा ने कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरी बात कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, इस वक्त अगर उन्होंने इस मामले को सारे को 2-2.5 महीने पहले भांप लिया था। जो कश्मीर का अच्छा। इलेक्शन हुआ उसमें जी। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर दी है। पूरा इलेक्शन जो है, अगर आप देखें 10 सीटें जो थी कश्मीर की, वो जीटी रोड पर थी, पिंडी से लेके साहिवाल मुल्तान तक थी। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को मुतहर्रिक किया और वो खुद मुतहर्रिक थे। वो चीजों को फोर्स ही कर रहे थे कि पॉलिटिकली टेम्परेचर राइज होगा। और अब वो भी इसी मामले पे, आज भी उनकी मुलाकात हुई है वजीर आजम से, मरियम जी नवाज शरीफ बिल्कुल। साहिबा भी थी वहां पे। और इसी मामले को कि पार्टी को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, किस तरह लेके चलना है। और कश्मीर के जो वजीर आजम, मतलब आप सादा अल्फाज में ये भी फरमा रहे हैं अजहर साहब कि थोड़ा इलेक्शन मोड में मियां साहब को पहले से 2 महीने पहले से समझ आ गई थी कि इलेक्शन मोड शुरू होने वाला है, करेक्ट? तो ये उनको किस चीज के पेश नजर, मतलब इलेक्शन मोड तो तभी होता है ना जब प्रेजेंट डे गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। तो क्या कोई इश्यूज थे जो उन्होंने 2 महीने पहले भांप लिए थे? और अभी जो आप मुस्कुरा भी रहे थे जब शाहिद खटक साहब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से इजहार ख्याल कर रहे थे, वो भी जरा बताएं, कोई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको लेके। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो बड़े भोले हैं, बड़े मासूम हैं। देखिए, एक कैरेट और हाँ, ये स्टिक बड़ा माशाल्लाह है। वाली पॉलिसी होती है। ये हुकूमत वो कैरेट और स्टिक अभी वाली कुछ देर पहले नवाज पॉलिसी शरीफ अपना रही है। ऐसा मैं तो उस शायद प्रेजेंट खटक कर रहे को- थे सुने जैसे ना, बड़ा सुने ना, मासूम तो और बड़ा वो क्या भाई होता है मासूम नहीं, कुछ- मैं तो अभी मैं इनके साथ मौकफ आने दे, बात तो उनकी खबर होगी ना उनके पास कोई। खटक साहब, आज तो आपसे अजहर बोला ही साहब। नहीं जा रहा, आज तो आपकी आवाज नहीं निकल रही। मुन्ना साहबा ने आपसे 3 दफा पूछा मोहसिन नकवी का नाम ले, आज वो शायद खटक लगे ही नहीं मुझे। नहीं, जो पहले अभी जो आप 26 आप नवंबर तक का ये सारा निगार ना, इल्जाम लेकिन इनके साथ मोहसिन मुस्लिम लीग नकवी उनका पे लगाते कारकुन नहीं निकले। ना, ये अभी तो मत करें, हिम्मत हमारी करें ना। एमएनए साहिबा से भी सुने तो बेहतर सही बोल ना, रहे हैं, उनकी सुने ना। तर्जुमानी कर रहे हैं। सुने तो इनके सही साथ ना, मुस्लिम लीग मौकफ निकले। आने दे, मौकफ आने दे। मेरी ले, सुनने जी। तो सुने तो सही ना। आप मैं उनकी तो उस तारीफ शायद जरूर खटक करें, को लेकिन जानता हूँ आपको जो मेरी 26 तौहीन का भी कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, जी, 26 जी। नवंबर को मैं उस शाहिद खटक को जानता हूँ जिसने बराह रास्त इल्जाम मोहसिन नकवी साहब पे दिया था। मैं उस शाहिद खटक को जानता हूँ या तरीके साहब के लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि इस सारे मामले के पीछे जो इल्जामात लगाए जाते हैं मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट और मोहसिन नकवी है। आज ना ये लोग इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं ना ये लेते हैं मोहसिन नकवी का। हालात वाकयात ये है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने बड़े तरीके के साथ
इस सारे मामले को किसी और तरफ मोड़ दिया है। अब कोई बात जो है, अब सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए मसला ये है कि वो कहते हैं ना, आधा तीतर आधा बटे। अच्छा, इनसे अब इनको ये भी सवाल नहीं कर पता लग रहा कि हमने इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने रोका है या हुकूमत ने, इनसे सवाल कर यही मैं पूछ रही हूँ। ये सवाल बेसिकली है भी यही कि आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने किसी और तरफ मोड़ दिए, किस तरफ मोड़ दिए? अच्छा, ब्रेक का मुझे फौरन कहा जा रहा है, सो सॉरी जी, शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं माजरत, मैं वापस आऊंगी। अजहर साहब आप भी मुकम्मल करें, ऑफ कोर्स हर किसी ने अपनी बात अब मौक़िफ़ रखना है, बट स्टे विद अस आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग मोड पे ब्रेक पे हमें जाना पड़ा था। अजहर साहब मुख्तसरन प्लीज मुकम्मल कर लें, आप जो बात एक कर रहे थे, क्या खबर क्या है वो थोड़ा सा एक जरा आ जाए, फिर मैं उसके ऊपर तमाम के रिएक्शंस आ जाएंगे। जी देखिए, तमाम ये जो मामला था ये सब एक कंसेंसस के साथ डील हुआ है। उसमें मोहसिन नकवी साहब भी ऑन बोर्ड थे, उनके जो वफाकी वजीर ममलिकत वजीर दाखिला है वो भी तलाल चौधरी, सारे मामले को सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको हैंडल किया। देखिए, एक बात, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पिंडी में हमला हुआ, फौजी वो जो एक एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी पे वो जो कारकुन जो कहा जाता है, मुझे नहीं पता है कि नहीं, उसको वो मरा। फिर उसके बाद अगर आप देखें यहीं पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पे भी पिंडी में हुआ था मामला, उससे पहले जनरल मुशर्रफ के काफिले पर भी पिंडी में ही हमला हुआ था। तो ये कोई जो एजेंसीज को खदशा हो सकता था कि यहाँ कोई मामला हो सकता, तो इसका सुन लेना यार, क्या हो गया, बोलना जरूरी है, एक मिनट सुन तो लेना। बात सिर्फ ये है कि उसके नतीजे में जो बेहतरीन, जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी बहन का इत्मीनान हासिल हुआ कि नहीं, कि उनकी सेहत ठीक है। अब इस सारे मामले में जो पॉलिटिकल चीजें आने वाले दिनों में मजीद हाइप अप होंगी, मजीद इसके बढ़ेंगी। लेकिन उसके लिए मुस्लिम लीग नून के जो हैं सदर, वो नवाज शरीफ हों या उनकी जो काबीना है, जो उनके वजीर आजम है शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी तैयारी पूरी है। उन्होंने जो एक अपना होमवर्क था कश्मीर, सियासी टेम्परेचर बढ़ने वाला है, सियासी टेम्परेचर बढ़ने वाला है, हाँ बिल्कुल बढ़ने वाला है। और इसमें तो हुकूमत को खतरा है ना, हुकूमत की सेहत को खतरा हुआ, कहां से खतरा है? पीपल्स पार्टी से खतरा है, ये जो अपोजिशन इत्तेहाद पक्का हो रहा है वहां से है, या कोई वन पेज का मसला है, क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली होती है वो? एग्जैक्टली ये है कि आधा टाइम गुजर चुका है हुकूमत का, अब काउंटडाउन जो वो नीचे की तरफ जा। इस सारे मामले में जो सफ बंदी है, सारे मामलात हैं, उसमें इस वक्त पीपल्स पार्टी किसी किस्म के ऐसे रोल में नहीं जाएगी कि जिससे हुकूमत गैर मुस्तहकम हो। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंटरनेशनली जो चीजें चल रही हैं पाकिस्तान के साथ, अभी मक्का मुआहदा हुआ है, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त इंटरनल जो अदम इस्तेहकाम है वो सूटेबल नहीं है। इसका इदराक सदर आसिफ अली जरदारी को भी है, इसका इदराक वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी है, इत्तेहादी जमातों को भी है। तो फिर आप एक तरह से वो जो हामिद मीर साहब की खबर है कल की, आप उसको भी आप उसकी तरदीद कर रहे हैं, जिसमें ये कहा है कि सदर साहब जो है वो ओहदा छोड़ने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। ऐसी कोई बात मैंने उनकी कोई ये इस वाले से खबर नहीं सुनी, लेकिन मेरे जो जराए कहते हैं, जो मैं बैठा हूँ, जो मुलाकातें हुई हैं, आसिफ अली जरदारी साहब बड़े एक समझदार और मामला फहम लोग हैं, मैं समझते हैं वो लीडर हैं। इस सारे मामले में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन है, वो इंटरनेशनली जो पाकिस्तान रोल एक अदा कर रहा है, उसमें वो प्रॉब्लम आएगी। तो इस सारे मामले पे अभी जो वक्त है, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही। और दूसरा, बड़े टेक्निकल तरीके से आपको मैंने वो स्टिक एंड कैरेट वाली बात की है, मोहसिन नकवी साहब उनको एंगेज कर रहे हैं, हुकूमत के दूसरे वज़रा जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, एक वक्त को आगे क्या कहते हैं, तो ये क्या, ये तो एक गुड कॉप बैड कॉप भी कहते हैं ना इसको? जी बिल्कुल। और लेकिन हैं दोनों, आप कहते हैं कि दे आर ऑन द सेम पेज। ये इनको पीटीआई को क्या कहते हैं, आंखों का धोखा दिया जा रहा है, दे आर ऑन दिस लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप ये जो कह सकते हैं तो बड़े तरीके से टेक्निकली इसको टेक्निकल आपको मार दी जा रही है, और आपको हाँ वेरी फेयर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अजहर साहब, बड़ी अहम बातें आपने कर दी हैं। ओके ब्रेक, नाजरीन वापस आते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट खबर दे के गए हैं अजहर साहब, उसको जरा मजीद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। मोहम्मद ज़ुबैर साहब इस बार हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में, जो कि इस वक्त ऑलरेडी हम चला भी रहे हैं। फॉर्मर गवर्नर सिंध एंड वेरी लर्नड पॉलिटिशियन हिमसेल्फ। टीटीएपी को भी जाहिर है इस वक्त बड़े फाल और एक बहुत मुतहरिक रुकन है अपोजिशन के। वेरी वार्म वेलकम आपको ज़ुबैर साहब। अलाउ मी, मैं शाहिद साहब से एक ये बात इब्तिदा की एक हमारी एक चल रही थी, वो मैं सिर्फ एक उनका एक व्यू आ जाए, मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ कि ये जो आपने सुना अजहर साहब जो बात करके गए कि नकवी साहब हैं, गवर्नमेंट है, बिल्कुल दोनों एक पेज पर हैं, कोई दोनों में इख्तिलाफ नहीं है। आपको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, दिखाया ये जा रहा है कि एक वजीर आपके साथ हम आहंग है और दूसरे जो हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं। ये आपको सिर्फ आपकी नज़र का धोखा है, आप आ भी रहे हैं धोखे में। ये बात तो वो एग्री कर रहे थे ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है, जिसने भी की है। मोहसिन नकवी ने की है, शहबाज शरीफ ने की है, मरियम नवाज ने की है, नवाज शरीफ ने की है, जिसने भी की है। इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा मेन जो फोकस है, जो हमारे रिजर्वेशन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 जजेस का फैसला क्यों नहीं माना गया। और रही बात सिक्योरिटी की, इमरान खान साहब को आम करोला सिक्योरिटी की, हाँ। एक आम करोला गाड़ी में लेके गए ये लोग, हाँ। और इधर आके कह रहे कि जी हमें बड़े कंसर्न थे। डॉक्टर फैसल जिसको शो किया गया, मतलब आप कहते हैं उनको बख्तरबंद गाड़ी में ले जाते, बुलेट प्रूफ में ले जाते, अगर सिक्योरिटी नहीं, जिस गाड़ी में, मैं आपको मोना एक चीज ये बताऊं, इंतजामी अमूर है, इस पे आप और मैं कौन होते हैं बात करने वाले? इनके बारे में। हाँ जी। अगर पाकिस्तानी कौम को ये पता चल जाए ना कि हम न्यूज के अंदर इमरान खान है, ये मैं आपको दावे से गारंटी करता हूं, वरना आजमा ले अगर मेरी बात को कोई आजमाना अच्छा, हाँ। इधर है ना, लाखों लोग विद इन घंटा पहुंच जाएंगे जब उनको पता चले कि इमरान खान यहाँ पर बैठे हुए। अच्छा, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमिट किया, पार्टी की तरफ से हमने अपील की, और ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, इन्होंने वो कोई काम अच्छा चले, वो हाँ सारे हम सारे टर्न बाय टर्न ज़ुबैर साहब की तरफ जाना है। हमने कौम से अपील की, कारकुनान से अपील की कि कोई भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में नहीं आएगा। और हमने साबित किया, जिस गाड़ी में मीडिया के सामने शो किया गया कि इसमें इमरान खान साहब में जो बड़ी गाड़ी जा रही थी उसमें डॉक्टर फैसल बैठा था, उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एंटर किया गया, उनको एक कमरे में बिठाया गया। तो अगर डॉक्टर फैसल जिस गाड़ी में बैठा था, सही सलामत अगर पहुंच गए, हर उस गाड़ी में था, सेम उसी तरह वो पहुंच जाते। लेकिन मोना देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये रुख तयन करेगा इस मुल्क का। देखिए हमें इतराज है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, इन जजेस के ऊपर भी है। वो तो एक अलग बहस हुई, आगे की बात करने से सारे गुनाह धुल जाएंगे नहीं। लेकिन ये जो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है इस हुकूमत ने, इसके ऊपर अगर ये सजा ना दे तो एक बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे ये पाकिस्तान। ज़ुबैर साहब बताएं, कंटेम्प्ट किसने की? क्योंकि इनकी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी इनके अपने लोग कह रहे थे कि वो नहीं करनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी कहा था कि आपने बात नहीं करनी। पहली बात तो ये है कि मोना, मेरे से भी ये सवाल पूछा था परसों रात एक प्रोग्राम में कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा अगर मैं होता तो उससे भी ज्यादा एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट पॉपुलर लीडर। हम बात कर रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट वायलेशन हुई है, एक जिसकी बुनियाद पहले से इस हुकूमत ने डाल दी थी। उनकी जो नीयत थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये आपको करना है हुकूमत को, तो वो दूसरे दिन पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। वो चाहते ही नहीं थे कि जी इमरान खान का इलाज हो, वो चाहते ही नहीं थे कि इमरान खान अपने जो पर्सनल उनके डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, उनसे मुलाकात कर सके और एग्जामिन करवा सके। वो चाहते ही नहीं थे कि प्राइवेट एक अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। दैट इज वाई वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उनको अमल दरामद करना था। अमल दरामद करने का आप हुकूमत का स्टैंडर्ड देखें कि डॉक्टर फैसल को 8:30 बजे अडियाला जेल के बाहर पुलिस वाले लेके वहां शिफा हॉस्पिटल ले गए कि जी इमरान खान यहाँ लेके आएंगे तो आप यहाँ बैठें। रात के 8:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक 8 घंटे तक डॉक्टर फैसल वहां बैठे थे और उनको ये गोली दे रहे थे कि यहाँ अभी इमरान खान आएंगे। सुबह 4:30 बजे उनको कहते हैं कि इमरान खान तो वापस चले गए, उनका मुआयना हो चुका है पिम्स में, तो अब आप वापस चले गए। अभी आप खुद बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में थोड़ा सा भी दम हो तो ये सारे वजीरों को जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, हुकूमत क्या, मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इतने क्लियर कट पूरी दुनिया के सामने एक वायलेशन हो रही थी। और फिर कहते हैं कि सिक्योरिटी का इशू बन रहा था शिफा में, कि टोलियां आ रही थी। टोलियों का मतलब क्या है?
کوئی امیجز دکھائے ہیں, کوئی ویڈیو امیجز دکھائے ہیں کسی حکومتی نمائندے نے کہ جی یہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور مشکل ہو گیا تھا؟ ایک ایسی حکومت جو کہ ڈیفینس ایگریمنٹ سائن کر رہی ہے کہ پورے خطے, پورے مڈل ایسٹ میں ہم اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو ہم دفاع کریں گے, وہ ایک نہتے آدمی کو جیل سے لے کے شفا ہاسپٹل تک نہیں لا سکتے تھے کہ جی سیکیورٹی ایشو ہو گیا. ابھی کوئی یہ ماننے کی بات ہے؟ بتائیں, مطلب آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا نا, کلیئر بات ہے. اچھی ایک آپ نے, تھینک یو, بلکہ زبیر صاحب آپ نے ایک پرسپیکٹیو ہے, پتہ ہے ظاہر ہے ایک بڑے ایوالونگ سی سچویشن ہوتی ہے, لیکن شمائلہ صاحبہ دس از اے میٹر آف فیکٹ, اس سے ایک دن پہلے آپ نے نظر ثانی اپیل کرنے کا اعلان کر دیا تھا, تو آپ کی انٹینشن تو نہیں تھی نا؟ نہیں, جو اپیل تھی وہ ہم نے ایمبیگویٹی دور کرنے کے لیے, وہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم اس میں یہ پوچھتے, وہ ابہام دور کرنے کے لیے کہ کیا یہ جو ریلیف دیا گیا ہے یہ صاحب بہادر کے لیے ہے یا یہ غریب عوام کے لیے بھی ہے, اور ان قیدیوں کے لیے بھی ہے جو کل کو یہ کہیں گے فراڈ کر کے آئیں گے اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے غریبوں عوام کا خون نچوڑ کے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں آغا خان لے جاؤ, نہیں ہم نے یہاں علاج نہیں کرانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیلوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ میں خود جو ہوں, میں 12 سال سے پرزنرز ویمن اینڈ جوینائل پہ کام کر رہی ہوں اور خاموشی کے ساتھ. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو عمرہ اور اشرافیہ یا جو امیر جو قیدی ہوتا ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے. ہمیں سارا دن یہی سفارشیں آیا کرتی تھی جب میں رکن صوبائی اسمبلی تھی کہ جی وہ ہمارا بندہ ہے, چونکہ وہ ہمارا بندہ ہے اس لیے اس کو آپ نا جیل میں ہسپتال میں داخل کرا دیں, وہاں پہ اے سی بھی ہوگا, ٹھاٹ سے رہے گا, نیچے بھی نہیں لیٹے گا, صوفہ بھی ملے گا, بیڈ بھی ملے گا, اور اس کی زندگی سال ہو جائے گی. اور ضمانت کے اوپر جو ہوتے ہیں لوگ وہ بھی زیادہ تر یہ ٹیکس یوز کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اور آپ یہ فرماتی ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ان کا موازنہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پہلے سرکاری ہسپتال گئے نہیں. دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب پہلے جناح ہاسپٹل گئے, اس کے بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں گئے, پھر جس وقت ان کے پلیٹلیٹس کا معاملہ ہوا وہ ہی واز ایڈمیٹڈ ایٹ ان دا سروسز ہاسپٹل, وہ سروسز ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھے. اس وقت آپ ان کی جو وزیر صحت ہیں انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ جو اب یہ مرحلہ ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے کیونکہ ان کے تو پلیٹلیٹس بہت زیادہ نیچے آ چکے ہیں, لہٰذا ان لوگوں نے وہ انہوں نے کس ڈاکٹر سے ان کی رپورٹ کو ویریفائی نہیں کرایا ہوگا, انہوں نے کس جگہ تسلی کرا کے تو انہوں نے جب ان کو لگا کہ ان کے کھانوں میں ہم نے جو چیزیں جو ملائی ہوئی تھی, جو بھی ایلیمنٹ تھے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, لیکن فیکٹ تھا کہ محمد نواز شریف صاحب بالکل بیمار تھے اور ان کی جو بڑی ایک تشویشناک حالت میں انہوں نے ان کو فیصلہ کیا. اس کے بعد طریقہ کیا تھا, لیگل وے میں ان کو 6 ہفتوں کی جو عارضی بیل, جو ٹیمپرری بیل ہوتی ہے, وہ گرانٹ ہوئی. جب کسی بھی قیدی کو سزا یافتہ ہو یا وہ قیدی ہو, قید میں ہو, اس کو جب بیل ریلیف مل جاتا ہے تو وہ چاہے شفا میں جائے, الشفا جائے, وہ قادر کہاں جس بھی ہاسپٹل میں جانا ہے اس نے جائے, لیکن یہ موازنہ کرنا غلط ہے. آپ قوم کو اپنے پروگرام کے توسط سے بتائیں کہ جس وقت وہ جاتی عمرہ کے ہاسپٹل میں گئے تھے اس وقت وہ بیل پر تھے. اچھا عمران خان صاحب کو بیل مل جائے, ہاں بیل, اچھا یہ فرق ہے, ٹھیک ہے, عارضی بیل, ٹیمپرری بیل جو 6 month یا 6 week یا 2 weeks یا 3 weeks ملتی ہے, but that was granted on I believe health grounds. ہاں وہ ایک ہیومینٹی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے, تو ابھی یہ فیصلہ بھی تو انہوں نے ہیلتھ گراؤنڈز پہ کیا نا. مریم صاحبہ کو کل سے اگر کوئی مالدار بندہ یہ ڈیمانڈ شروع کر دے کہ جی مجھے لندن بھیج دے علاج کے لیے, کیونکہ لندن جو ہے وہ نہ پرائیویٹ ہے نہ سرکاری ہے, تو ادھر جو یہ علاج کرانے گیا تھا کیا وہ سرکاری تھا؟ دوسری بات, عمران خان صاحب کٹے, صحت مند, زبردست فزیک کے ساتھ, بالکل ان کو ایک بھی الحمدللہ بیماری نہیں تھی. نواز شریف تو 2 درجن گولیاں پہلے سے کھاتا تھا جب جیل جا رہا تھا, اس کا اور عمران خان صاحب کا کیا موازنہ ہے؟ لیکن جو عمران خان زبیر صاحب آپ بڑے ایکٹیو تھے اس ٹائم میں, پلیز آپ تھوڑی سی ایک پرسپیکٹیو لے لیتے ہیں, ایک پرسپیکٹیو لے لیتے ہیں نا, ضروری ہے. کرکٹر رہے
और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम जो जुबैर है साहब। उनको वो सेहतमंद जी, उसी तरह देखना मैं ये चाहती कह है। रहा हूं। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि मैं कहती हूँ जुबैर साहब उस वक्त काफी मुतहर्रिक थे। सैर करे, इधर बीमार था, प्लेटलेट गिरे थे, दिल का दौरा था, उनकी प्लीज दिमाग बात, का मसला उनकी आने था, दे उधर बात फिर जरा। ठीक हो गए। इमरान खान साहब रूबा सेहत हैं, सेहतमंद हैं, अल्लाह फिट हैं, करे कि वो सेहतमंद हो। हम चाहते उनकी हैं कि वो जिंदगी की हम जुबैर साहब, जानते हैं। जुबैर साहब। लेकिन मसला ये है कि जुबैर साहब। आप इनको बीमार क्यों कर रहे हैं? लेकिन एक शिफा ले जाते सेहतमंद- वहाँ से अलाउ- एक इंस्टिगेट कराओ। अलाउ सेहतमंद हिम इंसान को ताकि- बीमार करना ये कहाँ का इंसाफ है भाई? क्यों बताएं। आप कर रहे हैं ऐसे? अल्लाह करे वो ठीक हो। अल्लाह जुबैर साहब। इंशाल्लाह वो ठीक है। जुबैर साहब। कहते हैं कि हमारी दुआ बीमार हो, हमारा देखिए, लीडर अल्लाह करे कि वो ठीक हो। चले आमीन, आप दोनों अच्छी दुआ मांग रहे हैं, आमीन उस पे। जुबैर साहब की बात सुनने दे प्लीज। मैं सिर्फ जी, ये कह रहा हूँ, जी, पहले तो एक जुबैर डिबेट साहब, ये है जुबैर कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, कॉन्टेम्प्ट हुआ या नहीं है। एक तो ये है, मुवाजना तो बात की बात है नवाज शरीफ से पहले तो बात ये है कि कॉन्टेम्प्ट हुआ या नहीं है। बिल्कुल कॉन्टेम्प्ट हुआ है, क्लियर कट उन्होंने लिखा है इस हॉस्पिटल में लेके जाए, क्लियर कट लिखा कि इस डॉक्टर को होना चाहिए बोर्ड में, वो नहीं अमल दरामद किया गया। दूसरी बात, आप दुनिया में किसी कॉमन सेंस यूज करें कि एक कैदी को आप उठा के बाहर भेजते हैं, और ख्वाजा आसिफ ने 3 दिन पहले ये कंफर्म किया है, PMLN नोज अबाउट इट, कि उस वक्त उनको बाहर भेजने में जनरल बाजवा का किरदार और किसी चीज का नहीं था। जनरल बाजवा ने, ये ख्वाजा आसिफ ने भी 3 दिन पहले बताया टीवी पर बैठ के मालिक साहब के प्रोग्राम में AR पर। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट कि जी वो बड़े बीमार थे तो इस वजह से उनको कोर्ट ने कह दिया और फिर वो बाहर चले गए। कैसे हो सकता है कि एक कन्विक्ट आदमी को आप बाहर जाने की इजाजत दें और वो 3.5-4 साल अपनी मर्जी से बैठा रहे, और दूसरे शख्स को आप एक पूरी रात गुजारने ना दें? दोनों जुबैर former साहब, prime ऐसे इतना ministers हैं। सवाल तो बनता I है think this कि is- आप उस वक्त तो आप PMLN में थे और आप भी उनकी बीमारी की तस्दीक करते थे कि मियां साहब वाकई बीमार भाई हैं। बीमारी को तो मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो हूं ही नहीं ना होना। मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी वो जनरल बाजवा ने क्या फोर्स करके किस तरह से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई थी, मुझे तो नहीं पता ना मैं आज उसको चैलेंज कर रहा हूँ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज उस वक्त मीडिया सर्कस भी लगता था All right. सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर। आप अपने नुमाइंदों से पूछ लें, सारे चैनल्स वाले वहां मौजूद होते थे, वर्कर्स जी। आते थे। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने अपील की खड़े होके कि जी हजारों वर्कर्स को होना चाहिए हर वक्त वहां मौजूद। यहाँ कह रहे हैं टोलियों में आके Interesting. देखिए हम इलाज नहीं करवा। चले खत्म करती हूँ नाजरीन, इस nonsense is this? नोट पे वक्त का इख्तिताम हो गया। थैंक यू टू एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।